आलिया भट्ट है दोबारा प्रेग्नेंट। कैटरीना कैफ ने आलिया के लिए कह दिया इतनी बड़ी बात। और ईशान किशन और शुभमन गिल के बीच हुआ झगड़ा। ईशान ने क्यों शुभमन को जड़ दिया चाटा और क्यों है सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार और दुनिया के 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले गेम जिसने फिल्मों से भी ज्यादा कमाई की है और क्रिकेटर उमरान मलिक से क्यों चिढ़ते हैं पाकिस्तानी लोग, जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12, आलिया भट्ट की दोबारा प्रेगनेंसी की न्यूज पर बॉलीवुड अदाकारा ने अलग अलग रिएक्शन दिए हैं। जब कंगना तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी पहली बेटी को तो संभाल लीजिए, आप इतनी नासमझ कैसे हो सकती हैं। जब दीपिका को पता चला तो उन्होंने कहा कि आलिया भट्ट को बहुत बहुत बधाई दोबारा मम्मी बनने के लिए। करिश्मा कपूर ने बिना पूरी बात जाने अपना रिएक्शन दिया और बताया कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं दोबारा से बुआ बनने वाली हूँ। वहीं जब कैटरीना कैफ को इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि आलिया बहुत समझदार है, वो ऐसी गलती नहीं करेगी। वैसे सच्चाई क्या है, क्या आप जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11, चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं सोशल मीडिया की नई सेंसेशन जानवी से। जानवी एक वीडियो क्रिएटर है जो फैशन और डांस के वीडियोस बनाती हैं। उनके वीडियोस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देखे जा सकते हैं जिन पर इन्हें भर भर कर लाइक्स मिलते हैं। जानवी देखने में बेहद ही खूबसूरत है और अपनी इन्हीं अदाओं से उन्होंने ऑडियंस को दीवाना बना रखा है। जानवी के लाखों नहीं करोड़ों चाहने वाले हैं जो इनकी फैशन और डांस वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं। जानवी के इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। क्या आप भी खूबसूरत जानवी को फॉलो करते हैं? फैक्ट नंबर 10, बॉलीवुड के भाई सलमान खान कितने बड़े स्टार हैं इसका अंदाजा आपको भी अभी हो जाएगा। एक समय 2010 में ऋतिक रोशन जुनून कुछ कर दिखाने का नाम से टीवी शो कर रहे थे। उस समय उस शो की रेटिंग 0.78 थी। उसी समय शाहरुख खान भी एक शो कर रहे थे जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज है। इसे शाहरुख खान होस्ट करते थे। इस शो की एवरेज टेलीविजन रेटिंग 1.37 थी। लेकिन जब 2010 में सलमान खान ने टेलीविजन पर कदम रखा और 10 का दम शो किया तो उन्होंने पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस शो की एवरेज रेटिंग सलमान खान की वजह से 2.81 हो गई थी। सलमान के इस शो में रेटिंग के मामले में शाहरुख और ऋतिक के शो को काफी पीछे छोड़ दिया था, जिसके बाद सोनी टीवी की भी रेटिंग बढ़ गई थी। फिर सलमान ने बिग बॉस सीजन 4 होस्ट किया जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था और इस शो के फाइनल की रेटिंग कौन बनेगा करोड़पति से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 9, भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने शुभमन गिल को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें ईशान किशन गुस्से से गिल को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गिल खुद भी अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं और अपना गुस्सा खुद पर ही निकाल रहे हैं। जब से गिल ने जोरदार शतक लगाया है सब जगह शुभमन गिल पॉपुलर हो गए और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो सभी लोग सोच में पड़ गए कि ईशान और गिल के बीच में ऐसा क्या हो गया। असल में ईशान, गिल और चहल तीनों मिलकर एक इंस्टाग्राम रील बना रहे थे जिसमें ये तीनों क्रिकेटर रोडीज की नकल उतारते नजर आ रहे थे और यही एक्टिंग करते हुए ईशान शुभमन को थप्पड़ भी जड़ रहे हैं। इनका ये रील सभी जगह वायरल हो गया है और लोग कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे क्रिएटर तो हैं ही, अच्छे एक्टर भी हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं डेडपूल 2 में एक कैमियो रोल था जिसको निभाने के लिए कलाकार ने सिर्फ और सिर्फ एक स्टारबक्स की कॉफी मांगी थी। दरअसल हुआ ये था कि असल में इस फिल्म के एक सीन था जिसमें एक बंदे का चेहरा पूरी तरह से फिल्म में दिखाया ही नहीं गया था। इस रोल को हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट ने निभाया था। इसके लिए उन्होंने सिर्फ एक स्टारबक्स की कॉफी की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने इस रोल को निभाने के लिए 1 रुपए भी नहीं लिए, ना ही कुछ और मांग के। इस कैरेक्टर का नाम वेनिशर था। फैक्ट नंबर 7, हजरत आलम अजीज सलाम की पैदाइश से 140,000 साल पहले समूत जिन्नात की पैदाइश हुई थी। इस जिन को जमीन पर भेज दिया गया जहाँ 300 साल गुजर जाने के बाद जमीन पर उसे उसके इस तरह से कोई नजर नहीं आई जिससे उसे शादी करनी थी। समय गुजरता गया और उसकी औलादों ने जन्म लिया। खुदा ने अपने चमत्कार से कुछ अनोखा जन्मा था। उसी में से एक था अजाजिल। अजाजिल का मतलब होता है खुदा का सबसे प्यारा। खुदा ने इसे एक आग में से जन्म दिया था। इसे धधकती हुई आग के शोलों से जन्म दिया गया था। अल्लाह ने इसे अच्छाई के लिए बनाया था, लेकिन धरती पर जाने के बाद और बहुत समय तक वहाँ रहने के बाद ये नाफरमान हो गए और अपने सभी कर्तव्यों को भूल गए। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों हमारे यहाँ कानून के अंतर्गत एक एक्ट आता है जिसे पोस्को एक्ट कहते हैं। इस एक्ट को इसीलिए बनाया गया है जिससे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाया जा सके और यौन शोषण करने वाले मुजरिमों को इस एक्ट के अंदर से सजा दी जाती है। लेकिन आजकल इस एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा है। बहुत से ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहाँ पर लड़का और लड़की 18 साल से कम उम्र के तो हैं लेकिन आपसी मर्जी से संबंध बना लेते हैं, जिसके बाद परिवार वाले लड़के के ऊपर पोस्को एक्ट लगाकर मुकदमा दाखिल करवा देते हैं। ऐसे ही एक केस के समय कोर्ट ने कहा था कि 17 साल की उम्र के बच्चे जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे में पोस्को एक्ट का गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। पोस्को एक्ट बच्चों का यौन शोषण जैसे मामलों से बचाने के लिए बनाया गया है, न कि उन्हें मुजरिम बनाने के लिए। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने भी रतन टाटा सर के साथ एक 20 साल की लड़की को हमेशा देखा होगा। इस लड़के का नाम शांतनु नायडू है। कुछ समय पहले शांतनु नायडू एक बार रात में अपने घर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सड़क पर एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया है जिस पर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी और उस कुत्ते की मौत हो जाती है। इस बात से शांतनु बहुत आहत होते हैं और स्ट्रीट डॉग के लिए कुछ करने की ठानते हैं। शांतनु अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर स्ट्रीट डॉग्स के लिए ऐसे नेक बैंड बनाते हैं जिन पर रेडियम लगा होता है। जब कुत्ते इस बैंड को पहनकर सड़क पर निकलेंगे तो दूर से गाड़ी की रोशनी में लोगों को नजर आ जाएगा और ऐसे इन कुत्तों की जान बच सकती है। जब रतन टाटा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने शांतनु के इस कदम को बहुत तारीफ की, यहाँ तक कि उनके इस मिशन में उनकी
फाइनेंशियली मदद भी की और उन्हें अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया और इस तरीके से शांतनु और रतन टाटा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। फैक्ट नंबर 4, चलिए जानते हैं जानवरों के बारे में कुछ फैक्ट। हाथी अपने पूरे जीवन में लगातार बढ़ते रहते हैं और हाथियों की टोली में जो हाथी सबसे बड़ा होता है वही सबसे बूढ़ा भी होता है। क्या आप जानते हैं बाघ और बिल्लियों का डीएनए लगभग 96% सेम होता है। वैसे बाघ बिल्ली की प्रजाति के होते हैं और उन्हें बड़ी बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के दूसरे किसी भी देश की तुलना में यूके, कनाडा, नीदरलैंड के नवजात बच्चे सबसे ज्यादा रोते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2013 में ऑस्ट्रेलिया एक सुअर ने 18 बियर की बोतल पी डाली थी। नशे में धुत होकर सुअर ने एक गाय को भी मारने की कोशिश की थी। लग्जमबर्ग दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री है। फैक्ट नंबर 3, भारतीय क्रिकेटर उमरान मलिक से पाकिस्तानी इतना चिढ़ते क्यों हैं? हालांकि उमरान कश्मीर के रहने वाले हैं, ये तो एक वजह है कि इसके अलावा भी बहुत सारी वजह है जिससे पाकिस्तानी उमरान मलिक को पसंद नहीं करते। कश्मीर से होना तो एक वजह है, इसके अलावा भारतीय टीम में एक पेशेवर तेज गेंदबाज का होना भी पाकिस्तानियों को कहीं ना कहीं चोट करता है, क्योंकि उनके पास आज की तारीख में ऐसा कोई बॉलर नहीं है। इतना ही नहीं, उमरान मलिक रावलपिंडी एक्सप्रेस को भी चैलेंज दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा तेज गेंदबाजी करना चाहता हूं और शोएब अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता हूं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी जनता उमरान मलिक से बहुत ज्यादा चिढ़ती है। और भारतीय टीम में मुस्लिम खिलाड़ियों के लिए अप्रोच सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तानियों के हमारे खिलाड़ियों से जलने की। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर आपकी चॉकलेट में कीड़े निकले तो क्या उसे खाना आप पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही हुआ था डेयरी मिल्क के साथ। कैडबरी की चॉकलेट डेयरी मिल्क में एक समय कीड़े निकलना शुरू हो गए थे और मुंबई के बहुत सारे लोगों की चॉकलेट में कीड़े निकले थे, जिसकी वजह से डेयरी मिल्क की मार्केट वैल्यू 30% तक डाउन हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी डेयरी मिल्क मार्केट में आज नंबर 1 हो गई है। जाँच के बाद पता चला की कंपनी के अनहाइजीन पैकेजिंग की वजह से ऐसा हुआ है, जिसके बाद सबसे पहले कंपनी ने डेयरी मिल्क को 3 लेयर में पैक करना शुरू किया। मेन पैकेजिंग के अंदर पेपर और एल्यूमिनियम पैकेजिंग में डेयरी मिल्क आना शुरू हुई और जिसके बाद लोगों का भरोसा थोड़ा बढ़ा। फिर अमिताभ बच्चन को कैडबरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सके। और क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने कई सारे क्वालिटी मैनेजर अपॉइंट किए और क्राइसिस के बाद सिर्फ 6 महीनों में मार्केट में कैडबरी ने फिर से अपना कमबैक किया। फैक्ट नंबर 1, दुनिया के 3 सबसे पॉपुलर गेम्स जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। तीसरे नंबर पर आते हैं 2 गेम, GTA 5 और Dota 2। दोनों ही गेम ने $8 बिलियन कमाए हैं। दूसरे नंबर पर आता है माइनक्राफ्ट। ये गेम मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है और ये गेम दुनिया का सबसे ज्यादा बेचा गया गेम भी है। इन गेम ने अपनी पॉपुलैरिटी से $10 बिलियन से भी ज्यादा पैसा कमाया है। और दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं वो आता है पहले नंबर पर और उसका नाम है COD। इस गेम ने पूरे $21 बिलियन कमाए हैं। क्या आपको पता है $21 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।